हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो हमारे गोवर्धन की पूजा स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा शाम को ही होती है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले घी का दीपक लगाया, और हमारे यहाँ एक घी का दीपक लगता है और 2 तेल के लगते हैं, और मोमबत्ती वगैरह लगाई जाती है। तो हमने सबसे पहले अपने ठाकुर जी, अपने कन्हैया जी को वस्त्र के रूप में कलावा बांधा, और उसके बाद फिर हम गोवर्धन महाराज को धागा बांधेंगे। और हमने तिलक लगाया, अपने ठाकुर जी को तिलक लगाया, गोवर्धन महाराज को तिलक लगाएंगे। उसके बाद फिर हमारा पूजन शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ गोवर्धन पे दाल चावल बनते हैं, दाल चावल का बूरे का भोग लगता है। हमने अपने लड्डू गोपाल को भी दाल चावल का बूरे का भोग लगाया, और अपने गोवर्धन को भी बूरे का भोग लगाया। और आपके पास कोई भी फल है, जैसे केले सेब हुए, आप वो भी रखें, मिठाई वगैरह। और हम खीर जरूर रखा जाता है, उसमें 1 कुल्लो पानी की भर के रखी जाती है। 1 कुल्लो में खीर लगती है, और 1 कुल्लो होती है मट्टी की होती है, छोटी छोटी हंडी सी होती है, उनको हमारे यहाँ कुल्लो बोलते हैं। तो वो 1 पानी की भर के रखी जाती है, और 1 खीर की भर के रखी जाती है। और हमारे यहाँ जितने भी अपने घर के यूज़ करने के औजार होते हैं, खेत में यूज़ करने के औजार होते हैं, उन सभी पे धागा बांधा जाता है। तो यहाँ पे हमने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद यहाँ पे हमारे यहाँ गोवर्धन में गन्ने का पूजन विशेष किया जाता है, और गन्ने पे धागा बांधा जाता है। गन्ने का विशेष महत्व है, गन्ने का पूजन किया जाता है गोवर्धन में। और यहाँ पे हमने दाल चावल बनाए, दाल चावल का भोग लगाया गोवर्धन जी को और अपने कन्हैया को। और यहाँ पर मम्मी उनको खीर भी अर्पित कर रही है। खीर अर्पित करने के बाद यहाँ सभी के हाथों में धागा बांधा गया है, सभी बच्चों के हाथों में धागा बांधा गया है, छोटे बड़े जो भी घर के मेंबर होते हैं, और जो भी खेत में काम करने की जैसे मशीन होती है, उन सब पर भी धागा बांधा जाता है। जैसे ट्रैक्टर हो गए, टीलर, हैरो, उन पे भी धागा बांधते हैं। गन्ने का पूजन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे अनाज का भी पूजन होता है, इसमें अनाज का भी विशेष पूजन किया जाता है। और सभी चीज़ों में जैसे ट्रैक्टर हो गए, उन पे भी मम्मी ने, यहाँ पे हमारी रोटरी है जो खेत में चलती है, उस पर भी धागा बांधा है। और जो भी जैसे ट्रैक्टर की चाबी होती है, गाड़ी की चाबी होती है, बाइक की चाबी होती है, उन सभी में भी धागा बांधा जाता है। और फिर हमने अपने गोवर्धन की परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद आरती करते हैं, गोवर्धन की कहानी सुनते हैं, क्योंकि जो हमारी हुए की करवा चौथ की वो है ना बुक, उसमें कहानी दी हुई गई है। तो यहाँ पे सभी ने, परिवार ने खड़े होकर खील से सभी ने धोक मारी। यहाँ पे धोक पूजना कहते हैं कि हमने धोक पूजी। सभी ने भगवान से, गोवर्धन से सुख शांति की, समृद्धि की मनोकामना की। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे पटाखे भी जलाए। गोवर्धन की खुशी में पटाखे भी जलाए जा रहे थे, हमने यहाँ पटाखे भी जलाए, क्योंकि उस दिन पटाखे भी जलाए जाते हैं। सो प्लीज़, आपको मेरा गोवर्धन महाराज कैसा लगा? हमारी पूजा सबसे सरल विधि बताई है मैंने गोवर्धन की। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।